नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट दुनिया की उन खबरों के बारे में बताते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। फिल्म जाट ने दी छावा को मात, पहले संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हुआ गजब का इजाफा। एक्टर थलपति विजय ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। दिन में भी तारे, ब्रेकअप के बाद दूसरी बार प्यार में पड़ी एक्ट्रेस, बादशाह को कर रही हैं डेट, शिल्पा शेट्टी ने खोल दी पोल। पहली बार गर्लफ्रेंड गौरी संग पब्लिकली स्पॉट हुए आमिर खान, हाथ थामकर दिए पोज। ऋतिक के अमेरिकी शो के आयोजकों ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, खराब मैनेजमेंट के दावों को किया खारिज। बस का रोए, पैप्स पर अचानक भड़क गए सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, सब कुछ छोड़ फटाफट कार में बैठ गए भाईजान। इस बार नहीं देखने को मिलेगा खतरों के खिलाड़ी सीजन 15, आखिरी मौके पर प्रोड्यूसर्स ने खींचे हाथ। असित मोदी ने किया नई दयाबेन को शो में लाने का वादा, पूर्व कलाकारों के आरोपों और विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी। आपको अगर ऐसे खुशी मिलती है तो ठीक, मुझे परवाह नहीं। प्लास्टिक सर्जरी के दावों और ट्रोलिंग पर मोनी रॉय ने तोड़ी चुप्पी। विजय वर्मा संग ब्रेकअप के बाद चिरंजीवी ने तमन्ना भाटिया को दी खास सलाह, अब सच आया सामने। तो ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब खबरों को जरा विस्तार से समझते हैं। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को रिलीज हुई तो पहले दिन सिर्फ 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। साउथ के डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की इस फिल्म की इस ओपनिंग को अच्छा माना गया, क्योंकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और फिल्म क्रिटिक्स के मुताबिक लगभग इतनी ही ओपनिंग की उन्हें उम्मीद भी थी। हालांकि दूसरे दिन सिर्फ 7 करोड़ रुपए के कलेक्शन के बाद तीसरे और चौथे दिन फिल्म की कमाई में बढ़िया इजाफा देखने को मिला। तीसरे दिन तो फिल्म की कमाई 9 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई और अब चौथे दिन यह कमाई 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जाट ने न सिर्फ साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में अपनी खास जगह बना ली है, बल्कि छावा, सिकंदर और स्काई फोर्स के बाद यह चौथी फिल्म बन गई है जो इतना बड़ा कलेक्शन लेकर गई है। हालांकि इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले रविवार के कलेक्शन में एक और रिकॉर्ड भी बना दिया है और छावा को पीछे कर दिया है। जाट की पहले दिन की कमाई पर नजर डालें तो यह करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए थी, वहीं रविवार को यह कमाई बढ़कर 15 करोड़ रुपए हो गई, यानी फिल्म की कमाई में पहले दिन के मुकाबले 57% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। विकी कौशल की छावा को सनी देओल की जाट के मुकाबले पहले रविवार के दिन लगभग 1% कम उछाल मिला था। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत मिलने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रजामंदी के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी मिली और यह कानून बन गया। हालांकि तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी के अध्यक्ष और एक्टर थलपति विजय को यह कानून नामंजूर रहा। ऐसे में उन्होंने इस कानून को चुनौती देने का फैसला किया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देते हुए पहले से ही कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। इनमें दावा किया गया है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस बीच अब थलपति विजय ने भी वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को चुनौती दे दी है। एएनआई के मुताबिक थलपति विजय ने इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले थलपति विजय ने एक बयान में वक्फ संशोधन एक्ट को मुस्लिम विरोधी बताया था। उन्होंने कहा, संसद के निचले सदन में पारित विधेयक ने एक बार फिर संविधान की गरिमा और धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर सवालिया निशान लगा दिया है। पॉपुलर सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 15 में नजर आ रहे हैं। वो इस शो में श्रेया घोषाल, विशाल दादलानी, मीका सिंह और शिल्पा शेट्टी के साथ बतौर जज दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बीते दिनों बादशाह की पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरें सामने आई थीं कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को डेट कर रहे हैं। हानिया को उनके कई कॉन्सर्ट्स में देखा गया था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते पर कोई बयान नहीं दिया। इसी बीच अब बादशाह का नाम बॉलीवुड की एक हसीना के साथ जोड़ा जा रहा है। बादशाह की डेटिंग की चर्चा के बीच शिल्पा शेट्टी ने हिंट दिया है कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं। इन दिनों खबर है कि बादशाह एक्ट्रेस तारा सुतारिया को डेट कर रहे हैं या फिर वो उनकी क्रश हैं। इस मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी ने भी उन्हें चिढ़ाया। शो से वायरल हुई वीडियो क्लिप में शिल्पा शेट्टी को कहते हुए सुना जा सकता है कि जब से तारा सुतारिया शो में आई हैं तभी से बादशाह उनके बारे में सोचे जा रहे हैं। शिल्पा ने तारा का नाम लेकर उन्हें यह कहा कि बादशाह
के लिए मैं एक 90s का गाना गाती हूँ। वो कहती हैं, बादशाह मैंने सुना है आप दिन में भी तारे देख रहे हैं, तारा देख रहे हैं आप। अरे 90s का एक दशक का दौर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक गाना याद आ रहा है मुझे खास तौर पर आपके लिए, टन टनाटन टन टन तारा चलती है क्या 9 से 12। इस पर बादशाह काफ़ी ब्लश करते हैं। ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें बादशाह का शर्माने वाला रिएक्शन देखकर लोग इस रिश्ते को कंफर्म मान रहे हैं। हालांकि अभी बादशाह या फिर तारा सुतारिया की ओर से इस पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया है और ना ही दोनों ने डेटिंग की खबरों को कंफर्म किया है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में आमिर ने अपनी जिंदगी के नए प्यार बेंगलुरु की रहने वाली गौरी स्प्रेट को डेट करने की खबर की पुष्टि की थी। इस बीच आमिर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो गर्लफ्रेंड गौरी के हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल का है। आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ इस फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर काले रंग के कुर्ते के ऊपर एक शॉल ओढ़े हुए हैं, वहीं गौरी ने एक साधारण सी साड़ी पहनकर फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। वीडियो में एक्टर शेंटेंग और माली भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान आमिर गौरी का हाथ पकड़ते दिखे। गौरी के जिंदगी में आने से पहले आमिर का नाम उनकी दंगल की को एक्टर फातिमा सना शेख से भी जुड़ा था। उससे पहले किरण राव और रीना दत्ता से उन्होंने शादी की थी। फिलहाल आमिर खान तीसरी शादी करने के मूड में नहीं हैं। वो गौरी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान फिल्म सितारे ज़मीं पर की शूटिंग लगभग पूरी कर चुके हैं। फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है। ऋतिक रोशन के हालिया यूएस टूर को बॉलीवुड के एक भव्य कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया, लेकिन प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग वहां पर निराश है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें तस्वीरें लेने से रोक दिया गया, जबकि कई लोगों ने इसे खराब तरीके से नियोजित कार्यक्रम बताया जिसमें उनसे बहुत मोटा पैसा वसूला गया था। मिसमैनेजमेंट के बारे में इस तरह के वायरल दावों के बीच आयोजकों ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने मैनेजमेंट और ऋतिक को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया है। मिसमैनेजमेंट के वायरल दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए 360 शोज के आयोजक क्लोई जोन्स ने स्पष्ट किया कि ये दावे निराधार हैं और गुमनाम अकाउंट के नाम पर गलत इरादे से किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पर वास्तविक लोगों की गवाही है। ऋतिक ने अब तक जिन 5 शहरों का दौरा किया है वहां उन्होंने अपने सभी दायित्वों को पूरा किया। प्रत्येक स्थान पर हमने ऋतिक के साथ 150 से 200 तस्वीरें ली हैं और उनसे मुलाकात की है, जो सभी प्रशंसकों की सेवा करने के लिए काफी दयालु रहे। दर्शकों की उपस्थिति और प्रतिक्रिया असाधारण रही है। ये पहला रंगोत्सव है। इसमें टिकट बिक्री, विक्रेताओं और प्रायोजकों को मिलाकर 50,000 के करीब की संख्या देखी गई। तो ये लोग जो हैं पूरी तरह से उन दावों को निराधार बता रहे हैं जिनमें कहा गया कि ऋतिक ने अपने फैंस के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सलमान को मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा गया, जहां से उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रविवार सुबह उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया। उनके चारों सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सलमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीरें खिंचवाने के मूड में नहीं है। वहीं बॉडीगार्ड शेरा बड़ी ही सहूलियत से सलमान को बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे थे। इस बीच जो फोटोग्राफर्स जबरदस्ती उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे उन पर वो चिल्लाते हुए भी दिखे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शेरा गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, कोई नहीं चाहिए, सब इधर आ जाओ चलो, उन्होंने कहा और पैप्स को एक तरफ धकेल दिया। जब एक फोटोग्राफर ने वीडियो रिकॉर्ड करना जारी रखा तो शेरा अपना आपा खो बैठे और चिल्लाते हुए कहा, बस का रोए, और फिर उसका कैमरा बंद करवाया। एक तरफ जहां शेरा हमेशा सलमान के बगल में ही नजर आते हैं, इतने सालों में पहली बार था जब बॉडीगार्ड को पैप्स को डांटते हुए देखा गया। सलमान ने भी उन्हें नहीं रोका और गंभीर चेहरे के साथ अपनी कार की ओर चल दिए। टीवी रियलिटी स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी को लोगों का पसंदीदा शो माना जाता है। बिग बॉस के बाद यही शो है जिसका फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले काफ़ी समय से खतरों के खिलाड़ी 15 को सुर्खियों में देखा जा रहा है और इसमें शामिल होने वाले कई संभावित कॉन्टेस्टेंट्स के नाम भी इस समय इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इस शो को लेकर जो खबर सामने आ रही है उससे सुनने के बाद लोग थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं। दरअसल खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि इस साल ये शो नहीं होगा और उसके प्रोड्यूसर बानी जे ने भी शो छोड़ने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने आखिरी समय में शो छोड़ने का फैसला किया और इस वजह से सब कुछ रुक गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा भी बताया जा रहा है कि खबर सुनने के बाद सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि रोहित शेट्टी खुद परेशान हैं, नाराज भी हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि कुछ सूत्रों ने उन्हें बताया कि खतरों के खिलाड़ी की टीम ने फिलहाल नए सीजन पर काम न करने का फैसला किया। यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटीज को पहले ही लॉक भी कर लिया गया था और दूसरी टीम के साथ अलग अलग चरणों में चर्चा भी चल रही थी। निर्माताओं ने चैनल कलर्स को अपना फैसला बता दिया है। हालांकि अब भी सस्पेंस बरकरार है कि ये शो इस बार टीवी पर आएगा या नहीं।
कॉमेडी टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित कुमार मोदी ने इस प्रिय शो से जुड़े कई विवादों के बारे में बात की है। ये शो 17 सालों से भारतीय टेलीविजन पर छाया हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें गंभीर आरोप भी इस पर लगे हैं। सेट पर दुर्व्यवहार से लेकर बकाया भुगतान न करने तक कई पूर्व कलाकारों ने शो के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अब हाल ही में स्क्रीन के साथ एक इंटरव्यू में असित मोदी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सफलता के बारे में बात की और दिशा वखानी के रिप्लेसमेंट पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। दयाबेन की वापसी पर बात करते हुए मोदी ने कहा, शो की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। लोग शिकायत करते हैं कि दया भाभी के जाने के बाद से उन्हें शो पसंद नहीं आ रहा है और मैं भी इससे सहमत हूं। असित मोदी ने आगे कहा, मैंने इस रोल के लिए कुछ लोगों को चुना है और आप जल्द ही उन्हें जान पाएंगे। दिशा वखानी को गए हुए 5 साल हो चुके हैं और हम आज भी उन्हें मिस करते हैं। वो अपने साथी कलाकारों के साथ साथ क्रू के प्रति भी बहुत ख्याल रखती थी और हमारा लक्ष्य जो है वो दिशा वखानी जैसा ही कोई कलाकार ढूंढना है। उन्होंने कहा कि वो पूर्व कलाकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों से निराश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जीवन का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा जो अभिनेता चले गए हैं वो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने मेरे शो पर काम किया है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सफलता में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। भले ही मैंने इसका नेतृत्व किया, लेकिन सभी के प्रयासों के कारण ही ये शो लोकप्रिय हो पाया है। टीवी एक्ट्रेस मोनी रॉय अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की खबरों के वायरल होने के बाद से चर्चा में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में मोनी रॉय ने पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही ट्रोलिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने उनसे ट्रोलिंग के बारे में पूछा। अपनी ट्रोलिंग के बारे में बात करते हुए मोनी ने कहा, कुछ नहीं देखती, सबको अपना काम करने दो, मैं ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देती। अगर आप दूसरों को ट्रोल करने के लिए पर्दे के पीछे छुपते हैं और अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो ऐसा ही करते रहिए। मोनी रॉय हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म भूतनी के ट्रेलर लॉन्च में शामिल हुई। इस इवेंट में उनकी मौजूदगी ने ट्रोल्स को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मोनी के माथे में कुछ गड़बड़ है और कहा गया कि मोनी ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जो कि गलत हो गई। वर्क फ्रंट की बात करें तो मोनी रॉय अपनी आने वाली हॉरर एक्शन कॉमेडी फिल्म भूतनी की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो फिल्म में मोहब्बत नाम के भूत की भूमिका निभाएंगी। इस फिल्म में संजय दत्त, पलक तिवारी, बेउनिक और आसिफ खान मुख्य भूमिका में हैं। भूतनी 18 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी टक्कर अक्षय कुमार की केसरी 2 से होने वाली है। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के अलग होने की खबर लंबे समय से आ रही है। भले ही दोनों सितारों ने अभी तक अपने ब्रेकअप की खबरों पर चुप्पी साधे रखी हो, लेकिन सभी को यकीन हो गया है कि अब ये दोनों साथ नहीं हैं। ब्रेकअप की वजह को लेकर अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कुछ और ही कहा जा रहा है। असल में किसी का कहना था कि विजय वर्मा ने तमन्ना से शादी करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए तमन्ना ने उन्हें छोड़ दिया। अब कहानी कुछ और ही सामने आई है। विकी लालवानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में तमन्ना और विजय के रिश्ते को लेकर काफ़ी कुछ लिखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी अफवाहें थीं कि तमन्ना के पिता विजय के साथ उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। वो अपनी हर बात खुलकर रखने वालों में से हैं और तमन्ना के पिता विजय के खिलाफ भी थे। हालांकि अब सच्चाई ये बताई जा रही है कि तमन्ना के पिता ने दोनों के रिश्ते को वक्त के साथ अपना भी लिया था। उनके हिसाब से दोनों 2024-25 तक शादी भी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जब अपनी बेटी से पूछा कि अब वो अपनी शादी को लेकर ढील क्यों बरत रही है, तो जवाब सुनकर वो हैरान रह गए। तमन्ना ने अपने माता पिता से कहा कि वो विजय से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तमन्ना भाटिया ने अपने माता पिता को बताया कि उन्हें अब ये महसूस नहीं होता कि विजय उनके लिए कमिटेड हैं। वो पब्लिक प्लेसेस पर विजय के साथ बार बार दिखने को लेकर भी परेशान हो चुकी थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा विजय के कहने पर ही होता था। कुल मिलाकर अब एक नई कहानी निकलकर सामने आ गई है। दोस्तों, ये वो टॉप 10 खबरें हैं बॉलीवुड की, एंटरटेनमेंट की दुनिया की, जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए।